अभी आपके सामने एक मैं यूपी टेट का पूरा सिलेबस इन शॉर्ट रखूँगा। आपको देखने हैं प्राइमरी के लिए भी और जूनियर के लिए भी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके नोटिफ़िकेशन कब तक आ जाएँगे, है ना? अभी मैं इसको डिटेल में पूरा चर्चा करता हूँ जूनियर के लिए भी और प्राइमरी के लिए। बहुत छोटे से वीडियो होंगे, आप लोग अंत तक देखिए, जुड़े रहिएगा। ये भी बताएँगे थोड़े से मेहनत क्यों करने पड़ेंगे इस बार ज़्यादा, ये भी बताएँगे अंत तक कि क्या जो बच्चे दे लिए हैं उनको दोबारा देना पड़ेगा? दोबारा देना पड़ेगा? तो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखिए सिलेबस क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे सिलेबस बच्चों आप सभी। देखिए सिलेबस तो वही रहने वाले हैं। अगर मैं कह दूँ सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, तो आप कहेंगे नहीं चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, मतलब ना के बराबर चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा केवीएस जब सीटेट एग्जाम करा रहा था, जब सीटेट एग्जाम कराने वाला था, तो उसके पहले केवीएस मतलब उसके बाद केवीएस का नोटिफिकेशन आया। अगर हमें केवीएस में चेंजेस देखने को मिले तो हो सकता था इसके पहले वो सीटेट में कुछ चेंजेस कर देता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो मतलब कि साफ साफ मतलब जाहिर होता है ये बात कि अगर उसको चेंज करना भी होगा तो वह सुपर टेट में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे सिलेबस में, या फिर सीडीपी वगैरह को लेकर उसमें कुछ थोड़ा सा हो सकता है चेंजेस हमको देखने को मिले, जिस प्रकार से केवीएस में देखने को मिला। लेकिन यूपी टेट में तो अभी ना ही समझिए, और शायद यह 99.99% ना के बराबर चेंजेस आएगा। अब मैं प्राइमरी लेवल पे बात कर लेता हूँ। ज़्यादातर बच्चों को पता है कि भैया मैं 1/4 मुद्दे पे भी बात करूंगा, भूला नहीं हूं बच्चों। आप सभी के जो कमेंट है मेरे भाई वो सब के सब यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। जो प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात कर लें, प्राइमरी लेवल पे पहला सब्जेक्ट आपको मैथ होता है, और बहुत सारे बच्चों को मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। तो हार्ड नहीं बच्चों, बिना इसके तो आप सपना रख लीजिए अपना केवल सुपर टेट बनने का। बिना मैथ 30 नंबर आपको मतलब अच्छे गेन कराएंगे नंबर मार्क्स, ठीक है ना। मैथ के बाद आ जाता है आपका हिंदी। मैथ और हिंदी ये दोनों साथ साथ रहते हैं हमेशा। तो यह हिंदी और यह भी 30 मार्क्स का आएगा। यह दोनों तो कंपलसरी है भाई आपके प्राइमरी के लिए दोनों। इसके बाद मैं बात करूँ सीडीपी भी 30 मार्क्स के लिए रहेगा आपका। इसके बाद हम बात करें लैंग्वेज में, एक आप चाहे संस्कृत ले लेंगे चाहे इंग्लिश ले लेंगे, जो आपको सूटेबल लगेगा, जो आपको लेने का मन करेगा वो ले लेंगे। लेकिन याद रखना सुपर टेट में हिंदी भी रहेगा, संस्कृत भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा भाई, है ना। यह भी आपका 30 मार्क्स का। इसके बाद एक आपका क्या बच रहा है, ईवीएस बच रहा है भाई। ईवीएस मैंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट वैसे मैंने पढ़ा दिया है, हर सिलेबस पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है। आप आइए प्लेलिस्ट में देखिए उसको, और डेली क्लास चलता है उसको भी देखिए। ये 30 मार्क्स का होगा। ये पूरा का पूरा आपका सिनेरियो रहा 150 नंबर का प्राइमरी में, और मेरे भाई ज़्यादातर मार्क्स आप गेन करेंगे। यह चीज़ें दिमाग में रख लिएगा। जूनियर के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, जूनियर के लिए भी सीडीपी तो सेम रहने वाला है, थोड़ा सा लेवल हो सकता है आप हो जाए तो इसमें फैक्चुअल आपको एक चीज़ और मैं संज्ञान में बता देता हूँ। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा सीटेट और यूपी टेट के लिए क्या अंतर है। सीडीपी जो है भैया सीटेट से बिल्कुल अलग है, इतना दिमाग में रखना है। उसमें आप अगर अपने संज्ञान से भी उत्तर देते ना, जो टैग वर्ड्स वगैरह कुछ हैं उसको अगर देख के चले जाते तो मे बी 80 नंबर का जो आपका आता है पेडोलॉजी उसमें सीटेट में, उसको आप ऐसे ही कम से कम ना तो कुछ भी नहीं पढ़ के जाते, टैग वर्ड्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो 60 से 55 अंक बिल्कुल लो लेवल का बच्चा करके आ जाता। तो इसमें लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, ये चीज़ दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि इसका मैक्स पूरा का पूरा जो हुलिया है ना, ये एक प्रोटोटाइप है सुपर टेट का। मतलब कि अगर आप यह तैयार करते हो तो 70 से मान के चलिए 65 टू 70% आपका तैयार हो जाएगा सुपर टेट। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा इसको। सीडीपी की बात कर लें भैया, इसमें 30 नंबर का वही सीडीपी रहेगा। इसके बाद आपका इसमें जो हिंदी भैया वो भी कंपलसरी आपका है, हिंदी भी आपका 30 नंबर का रहेगा। यह दोनों तो 30 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद लैंग्वेज एक रहेगा आपका। लैंग्वेज में आप इंग्लिश ले लीजिए चाहे आप संस्कृत ले लीजिए, यह भी आपका भाई 30 मार्क्स का। यह तीनों 30 मार्क्स का। अब यहाँ पर एक सिनेरियो बनता है 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का बनता है, जिसमें जो बच्चा जिसका बैकग्राउंड अगर कह लीजिए कि उसका मैथमेटिक्स नहीं है, साइंस बैकग्राउंड नहीं है, एक तरह से आर्ट्स है, जो बीए बीएससी बीए वगैरह किए होते हैं, तो जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड रहता है, बीकॉम वगैरह किए रहते हैं, तो वह कह लीजिए कि उनके लिए जो हमारा पोर्शन रहेगा सोशल साइंस का, सोशल का रहता है 60 मार्क्स का। इसमें पॉलिटी है ना, हर एक चीज़ आ जाता है, जितने भी आप देखते हो, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, प्लस इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है, इंक्लूड होता है। इसके बाद मेरे भाई अगर जो बच्चे मैथ से हैं तो मैथ और साइंस उनका रहता है 60 मार्क्स का, 30 नंबर का रहता है ये दोनों। तो यह रहता है, यह पूरा सिलेबस रहा, सिनेरियो रहा आपके यूपी टेट का, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यह सारे क्लासेस प्राइमरी के लिए ज़्यादातर बच्चे जोर दिखाते हैं इसमें। तो प्राइमरी के लिए हमने सारा का सारा सब्जेक्ट पढ़ा रखा है बच्चों, और जो क्लासेस चल रहे हैं फिर से उसको आप ज्वाइन करिए, डेली व डेली देखिए। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए भाई दोबारा किसको देना पड़ेगा। जैसे जो बच्चे दे दिए हैं, जो अभ्यर्थी दे दिए हैं, उनको क्या दोबारा देना पड़ेगा, इसकी नौबत आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आ सकती है। देखिए जनरल के लिए हमें पता है कि भैया 90 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, और अदर के लिए 82 नंबर होता है, पासिंग मार्क्स होता है ना।
मान सकते हो, इतना चीज़ें हैं आपके समझ। और अगर ये 1/4 का सिनेरियो लेने लगे ना सुपर टेट में, यूपी टेट का 1/4 लेने लग गए मेरे भाई ना, तो आप समझ लेना यह कुछ नहीं डाटा काम करेगा। आपको केवल और केवल तब वहाँ पर लड़ाई किसकी होगी, हुड़ किसकी मच जाएगा, 120 130 प्लस का हुड़ मचेगा। इतना ध्यान में रख लेना, जो बच्चा 130 प्लस लाता है, अगर उसका एकेडमिक कम है, इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन प्लस बीएड बीटीसी में अगर कम है ना, तो यहाँ पे सर्वाइव करेगा, बहुत अच्छे से लड़ाई को जीत सकता है। शायद उनसे आगे ला ले जो जिनका एकेडमिक थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर उनसे ज़्यादा अगर यूपी टेट वाला भी जुड़ने लगा तो यूपी टेट में बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया तो मे भी उसके इक्वल आ सकता है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो बनेगा। और क्यों नहीं देंगे दोबारा बच्चे, बिल्कुल देंगे। जिनका कम आएगा, जिनका पास, जो बच्चे पास हुए होंगे यह सोच रहे होंगे कि भाई चलो कम से कम सुपर टेट आएगा तो बस पास ही चाहिए होता है, यूपी टेट में हम बैठ जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब ये फिर से देंगे, निश्चित देंगे। आपको ये गलतफहमी नहीं रहना है कि ये लोग नहीं देने वाले हैं, ठीक, बिल्कुल देंगे। और आपको देना भी चाहिए भाई, दोबारा देना चाहिए, जिससे कि आप कंपटीशन को बढ़ा सकें। तो 120 और प्लस 130 का टारगेट करने वाले बच्चों को अभी से लग जाना होगा। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन कब आएगा भैया, आप रेड अलर्ट में हो, आप कभी भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं। मे भी फरवरी मिड तक बहुत सारे बातें चल रही थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि फरवरी मिड तक आएगा, कि फरवरी के एंड तक आएगा, कि मार्च के एंड तक आएगा। अगर ये मैं मान सकता हूँ, अगर फरवरी के मिड या फिर एंड तक आता है आपका नोटिफिकेशन, तो 1 महीने लगेंगे फॉर्म को या फिलअप करवाने में, रजिस्ट्रेशन करवाने में लगभग 1 महीने लग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम होता है। तो मान के चलिए अगर यह मार्च के मिड तक या मार्च के एंड तक आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल भर या एक तरह से फॉर्म वगैरह फिलअप कराएंगे। मे भी अगर मान के चलें तो लास्ट मई या फिर मिड मई के बाद आपके एग्जाम शेड्यूल हो सकता है। यह सिनेरियो आपके सामने बन रहा है। अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो यह सपना है आपका, अगर 130 और 120 का भाई, तो टूट सकता है मेरे भाई। तो अभी से लगना होगा आप सभी को। यह खौफ आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि अगर सुपर टेट एक बार हाथ से निकल गया ना, और ये चीज़ें अगर ये थोप दी गई यूपी टेट पे, यूपी टेट का भी 1/4 लेंगे ना, तो पछताए भैया, पछताते बीत जाएगा। ये इतना याद रखना अभी से, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। 1 मंथ बीत चुके हैं भैया 2023 के, तो आपको लगना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि भाई सीटेट और यूपी टेट के लिए जो बच्चे कह रहे हैं सर दोनों में डिफरेंस, सर किसमें जरूरी है क्या, उस सब पे हम मुद्दा पे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।